लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले 1885 से चलेंगे। 1885 से 1950 तक हम देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए ह्यूम के द्वारा की गई और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों। 1896 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, जिसमें वंदे मातरम को सबसे पहले गाया गया। और 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन के बाद दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई दोस्तों। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ दोस्तों। 1908 में खुद्दीराम बोस को फांसी दे दी गई। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार भारत आया दोस्तों। और 1911 में ही इसके बाद 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। 1914 से 1918 तक चला दोस्तों। और 1915 में ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए और 9 जनवरी 1915 में आए थे। वर्तमान स्थिति में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। और 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई और इसमें नरम दल और गरम दल का पैचअप हो गया दोस्तों। 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई मदन मोहन मालवीय के द्वारा दोस्तों। और 1916 में ही एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई दोस्तों। 1917 में ही गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह चंपारण स्टार्ट किया गया। उसके बाद दोस्तों 1919 में रोलैक्ट एक्ट हुआ। 1919 में मांटेंगू चैम्सफोर्ड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ अमृतसर में दोस्तों। 1920 में ही असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ दोस्तों। मोपला विद्रोह केरल से हुआ। 1922 में ही 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया दोस्तों। 1923 ईस्वी में दोस्तों 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। उसके बाद दोस्तों 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई और बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद दोस्तों 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई। और दोस्तों 1925 में ही कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा की गई। उसके बाद दोस्तों साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। उसके बाद दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया 1928 में दोस्तों। 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट आया। 1929 में दोस्तों लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी दोस्तों। अब फिर दोस्तों आगे 1930 में दांडी यात्रा हुआ। दांडी यात्रा जो है कि 24 दिनों का था। आपका 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होके 6 अप्रैल 1930 तक चला दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ दोस्तों। उसके बाद फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, कराची अधिवेशन हुआ और इसमें ही वीर भगत सिंह, वीर राजगुरु और वीर सुखदेव जी को फांसी दे दी गई थी दोस्तों। और उसके बाद 1932 में पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ। और उसके बाद दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी 1932 में ही हुआ था। 30, 31, 32 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे हुआ था। और दोस्तों 1935 में भारत शासन अधिनियम भारत आया और 1937 में इसे पारित कर दिया गया दोस्तों। और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। और इसके बाद दोस्तों 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जिन्होंने की थी। 1940 में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। और 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और आपका क्रिप्स मिशन भारत आया दोस्तों। और मार्च 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। उसके बाद दोस्तों देखते हैं तो 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना भारत आई और 18 जुलाई 1947 को इंडिपेंडेंस एक्ट स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया। उसके बाद दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। और उसके बाद दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित कर लिया गया, मतलब कि आधा लागू कर दिया गया था। और दोस्तों 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो आपको ये कैसा लगा? इसमें कहीं एडिटिंग नहीं है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपना प्यार, आशीर्वाद और स्नेह मुझे दें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ इसमें बुरा लगा हो, ख़राब लगा हो तो प्लीज़ उसे बताएं। धन्यवाद।